गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 की केमिस्ट्री में आप पहुंचे हुए हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपको विशेषतया मुख्य रूप से पढ़नी है बेंजीन। तो बेंजीन में हमने आपको बता दिया है प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, इनके यूज यहाँ तक की बात हो चुकी है। कुछ एक दो टर्म आपके छोटे छोटे बचे हुए हैं, जैसे आज का जो आपका टॉपिक है उसका नाम है समूह निर्देशी प्रभाव। इसको बोलते हैं ग्रुप डायरेक्टिंग इफेक्ट। ग्रुप डायरेक्टिंग इफेक्ट, समूह निर्देशी प्रभाव, इस टॉपिक की चर्चा की जाएगी। इसके बाद एक टॉपिक हम आपको और बताएंगे, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के कैंसर जन्य गुण, हाइड्रोकार्बन के कैंसर जन्य गुण तथा उनकी विषाक्तता, एक टॉपिक ये बताया जाएगा। इस दोनों टॉपिक के समाप्त होने के साथ साथ आपका ये भी चैप्टर हाइड्रोकार्बन समाप्त हो जाएगा। फिर आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पहला चैप्टर जो शुरू किए थे, खत्म किए, कार्बनिक यौगिक का मूल सिद्धांत और तकनीक, उस चैप्टर के एनसीईआरटी सवाल लगवाएंगे और फिर हाइड्रोकार्बन के एनसीईआरटी सवाल लगवाएंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू किया जाएगा। ये दोनों टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इन दोनों चैप्टरों के क्वेश्चन कराएंगे क्रमशः। जिस ऑर्डर में आपने पढ़ा उसी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस क्रम में चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप डायरेक्टिंग इफेक्ट, समूह निर्देशी प्रभाव। सबसे पहले बात बच्चों ये जानो कि एरोमेटिक रिंग, जैसे ये है आपकी बेंजीन रिंग। एरोमेटिक रिंग में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, लेकिन इस रिंग में 3 पोजीशन है जिसका नाम है आर्थो, मेटा और पैरा। आर्थो, मेटा और पैरा, 3 पोजीशन इस रिंग में है। अब वह कौन सी कार्बन की कौन सी पोजीशन है अभी इसकी इसमें जिक्र नहीं है, केवल आप रिंग को देख रहे हैं कि रिंग बनी है। अब इस रिंग में कौन से कार्बन की कौन सी पोजीशन है ये आपको अभी डायरेक्ट नहीं हो पाया, अभी आपको ये क्लियर नहीं हो पाया। तो इसके लिए ये होता है कि सबसे पहले ये रिंग किसी से क्रिया करे और कोई प्रतिस्थापनिक प्रोडक्ट बने। जैसे हमने इसका रिएक्शन करा दिया ए नाम की किसी स्पीशीज से। अब ये ए नाम की स्पीशीज रिंग के 6 कार्बनों में से किसी कार्बन पे जाके जुड़ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रत्येक कार्बन पे इक्वल है। तो मान लीजिए इस रिंग में आके ऐड हो गया, किसी कार्बन से ऐड कर दो आप। हम इस कार्बन से मान लीजिए अटैच करा दिए, किसी भी कार्बन से आप करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही कार्बन हो। अब देखो बच्चों, अब यहाँ से आपकी तीनों बातें स्पष्ट होंगी, आर्थो, मेटा और पैरा, ये तीनों चीजें अब क्लियर होंगी। जब कोई ए नाम का स्पीशीज इस पे आके ऐड हो गई, अब इसी के रेफरेंस में हम इन कार्बनों की पोजीशन को निर्धारित करते हैं। जहां पर कोई परमाणु या परमाणु समूह या कोई स्पीशीज आके जुड़ी है, उसी के दोनों बगल वाले कार्बन ये और ये
इस कार्बन को हम नाम देते हैं आर्थो। शॉर्ट में ओ से डिनोट करते हैं और इसका नाम पूरा क्या होता है, आर्थो। ठीक, आर्थो के दोनों बगल वाले कार्बन को हम नाम देते हैं मेटा। यम से डिनोट करते हैं और यम का पूरा नाम होता है मेटा। अब जहां वो स्पीशीज जुड़ी है उसी के जस्ट नीचे जो भी कार्बन, उसी के सामने वाला नीचे जो कार्बन बचता है उसका नाम होता है पैरा कार्बन। इसको पी से डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है पैरा। ठीक, पुनः ध्यान दीजिए, जब किसी एरोमेटिक रिंग से कोई स्पीशीज आके जुड़ती है तो उस स्पीशीज के जुड़ जाने के बाद बचे कार्बनों को हम इस तरीके से नाम देते हैं। क्या रेफरेंस होता है, तो जहां वो स्पीशीज जुड़ती है उसके दोनों बगल वाले कार्बन को आर्थो कार्बन, आर्थो कार्बन के बगल दोनों कार्बन को मेटा कार्बन, और जो स्पीशीज जुड़ी है उसके जस्ट नीचे सामने वाले कार्बन को हम पैरा कार्बन बोलते हैं। ठीक, अब देखो इसकी डिफिनीशन देखो बच्चों। जब किसी मोनो प्रतिस्थापित बेंजीन को, अब ये बात आपने समझ लिया है कि आर्थो मेटा पैरा कौन है। ठीक, चलो हम इधर रख देते हैं बात अपनी। जैसे वहां बना था क्या, ए नाम की स्पीशीज जुड़ी, ये देखो ए जुड़ा। अब इस पे कोई बी नाम की स्पीशीज आके जुड़ना चाहती है, कोई बी स्पीशीज रिएक्शन करती है, तो इसमें ये बातें कही जाती हैं कि जब किसी मोनो प्रतिस्थापित बेंजीन को, देखो मोनो प्रतिस्थापित का मतलब एक बार इसका प्रतिस्थापन हो चुका है। जैसे जब ये आके यहाँ जुड़ा, वहां जुड़ेगा तो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, वह इसके बगल वाले परमाणु के साथ रिएक्शन करके आगे निकल जाएगा। तो एक बार इस रिंग का प्रतिस्थापन हो चुका, एक बार हुआ, नाम पड़ गया मोनो प्रतिस्थापन। यहां ध्यान दो, ये मोनो प्रतिस्थापित बेंजीन है या एरोमेटिक का रिंग है। तो जब किसी मोनो प्रतिस्थापित रिंग को डाई प्रतिस्थापित में बदलते हैं, डाई का मतलब दो बार प्रतिस्थापन, जैसे ए नाम का यहाँ जुड़ा है, अब बी आके यहाँ जुड़ेगा तो चाहे यहाँ जुड़े, यहाँ जुड़े, कहीं जुड़ सकता है, 5 कार्बन है इसको छोड़ के। जब किसी मोनो प्रतिस्थापित बेंजीन को डाई प्रतिस्थापित बेंजीन में बदला जाता है तो आने वाला नया ग्रुप, ये जो आपका न्यू ग्रुप है, ये इस रिंग के किस कार्बन से जुड़ेगा, इस बात को ये जो उपस्थित है पहले से उपस्थित परमाणु तय करता है। फिर से सुनिए, जब कोई मोनो प्रतिस्थापित बेंजीन को डाई प्रतिस्थापित बेंजीन में बदला जाता है तो आने वाला नया समूह रिंग के किस कार्बन से जुड़ेगा, इस बात को पहले से उपस्थित समूह द्वारा तय किया जाता है। यानी कि ये आएगा इसमें जुड़ने, तो ए नाम का जो परमाणु है ये इसको कहेगा कि आप किस कार्बन से जुड़ो। इसको कौन तय करेगा, ए तय करेगा जो कि पहले से जुड़ा है। ये इसको रास्ता बताएगा, इसको स्थान देगा कि इनमें से किस कार्बन से आपको जुड़ना है। ये तो आएगा, जुड़ना चाहेगा, लेकिन ये इससे तब तक नहीं जुड़ सकता, किसी भी कार्बन पे ये नहीं जुड़ सकता जब तक कि ए इसको बताएगा नहीं कि आपको जुड़ना कहाँ है। यही डिफिनीशन में कहा जाता है कि जब किसी मोनो प्रतिस्थापित बेंजीन या एरोमेटिक रिंग को डाई प्रतिस्थापित रिंग में बदलते हैं तो आने वाला नया ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, इस बात को
पहले से उपस्थित समूह द्वारा तय किया जाता है। इस आधार पर ग्रुप दो तरीके के होते हैं। ए जो प्रॉपर्टी यहाँ पर अटैच हुआ है, इसकी प्रकृति दो तरीके से हो सकती है। या तो ए आर्थो और पैरा निर्देशी हो सकता है, या फिर ए आपका मेटा निर्देशी हो सकता है। या तो ये आर्थो पैरा निर्देशी हो सकता है या फिर मेटा निर्देशी हो सकता है। तो जब आने वाला नया समूह आएगा जुड़ने, तो पहले से उपस्थित समूह द्वारा ये क्लियर किया जाएगा कि वह कहाँ जुड़े। इस आधार पर कि वह क्लियर करेगा कि दूसरा कहाँ जुड़ेगा, इस बेस पर ग्रुप आपके दो प्रकार के, एक का नाम है आर्थो पैरा निर्देशी समूह, एक का नाम है आपका मेटा निर्देशी समूह। ठीक है। अब देखो, अगर ए आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, अगर ए आपका आर्थो पैरा निर्देशी समूह है, तो जो बी आ रहा है उसको आर्थो कार्बन पे जोड़ सकता है और पैरा कार्बन पे भी जोड़ सकता है। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर ए आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आने वाले बी को वह आर्थो पर भी जोड़ सकता है और पैरा पर भी जोड़ सकता है। ये घटना कब होगी? जब, यहाँ क्या लिखेंगे, जब A इक्वल टू आर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह, जब A आपका आर्थो पैरा निर्देशी समूह हो, तो आने वाले ग्रुप को आर्थो और पैरा पर भेजेगा। अब यही चीज अगर ए आपका मेटा निर्देशी है, ए आपका मेटा निर्देशी है, तो आने वाले ग्रुप को वह कहाँ भेजेगा? मेटा कार्बन पर भेजेगा। ए आपका मेटा निर्देशी है, तो आने वाले को मेटा पोजीशन पर भेजेगा। यहाँ क्या होगा? जब ए इक्वल टू मेटा निर्देशी समूह हो, जब आपका ए मेटा निर्देशी होगा तो वह आने वाले ग्रुप को मेटा पर भेजेगा। जब आपका ए आर्थो पैरा निर्देशी होगा तो आने वाले को आर्थो और पैरा पर भेजेगा। इतनी बात का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर एक चीज और रुक जाओ भी, जैसे इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो कि आर्थो मेटा पैरा समूह है कहाँ, होता क्या है। इस चीज को पहले आप यहाँ इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये दोनों आर्थो, ये दोनों मेटा है और ये वाला पैरा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, क्योंकि ये आपको बाद में भी देखने पे कंफ्यूजन नहीं होगा कि आर्थो कौन है, पैरा कौन है और मेटा कौन है। ये बात हो गई। अब देखो, चलो, ऐसे समूह जो आने वाले नए समूह को, दो बातें हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, ऐसे समूह जो आने वाले नए समूह को आर्थो तथा पैरा स्थान पर जुड़ने के लिए निर्देशित करते हैं, उन्हें आर्थो पैरा निर्देशी समूह कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ऐसे समूह जो आने वाले नए समूह को आर्थो तथा पैरा स्थान पर जुड़ने के लिए निर्देशित करते हैं, उन्हें आर्थो पैरा निर्देशी समूह कहते हैं। जैसे देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम नाम क्या देते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु का कोई भी हो, इसको X से डिनोट करते हैं, कोई भी हाइड्रोजन हो,
ये आपका आर्थोमेटा पैरा होता है। ये आपका मेथिल समूह है, एथिल समूह है, और देखो NR2 ये आपका यमीन है, NHR ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, कौन से ग्रुप हैं, यहाँ लिख लो ऑल आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑल आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये आपका आर्थो पैरा निर्देशी है। और देखो अब मेटा वाले की बात क्या करेंगे, ठीक, ऑल आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हाँ, इसके साथ साथ और भी होते हैं, जैसे OH भी होता है, OR भी होता है, यानी कि आपका ईथर ग्रुप है, ये सभी होते हैं। इनकी बात को नोट कर लीजिए, ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो ये आपका यौगिक है टालविन CH3, टालविन है। अब ये देखो CH3 ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर इसकी क्रिया हम HNO3 और H2SO4, ये भी कंसंट्रेट है, सांद्र, ये भी है सांद्र, सांद्र H2SO4 सांद्र HNO3 के साथ करेंगे, यानी कि इसका क्या करते हैं, नाइट्रीकरण। इसके पहले नाइट्रीकरण में आपको बताया जा चुका है कि ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, NO2 पॉजिटिव, यही NO2 जाके अग्नि से जुड़ता है। तो देखो बच्चों, यहाँ क्या है कि आपका CH3 ग्रुप है, और CH3 ग्रुप क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो एक बार आपका NO2 आर्थो पर जुड़ेगा, फिर दूसरी बार आपका NO2 पैरा पर जुड़ेगा। ये देखो CH3 इससे पैरा है, और ये दोनों क्या बन रहे हैं, मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रो टालुइन, मिक्सचर ऑफ आर्थो और पैरा नाइट्रो टालुइन। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो आपका ये ग्रुप है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए आने वाले नए समूह को आर्थो और पैरा पोजीशन पर भेज रहा है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो सेकेंड बात क्या होती है कि ऐसे समूह जो आने वाले नए समूह को मेटा स्थान पर भेजते हैं जुड़ने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटा निर्देशी समूह कहते हैं। जैसे कौन कौन से ग्रुप आते हैं मेटा निर्देशी में, NO2 SO3H CHO COOH, और क्या हो सकता है, CN। ठीक, ये ग्रुप जो आपके हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके मेटा निर्देशी हैं। ठीक है, हाँ, एक और हो सकता है COCH3 या COR। ये कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप। यहाँ लिख लीजिए आप, ऑल आर क्या होगा यहाँ पे, मेटा, ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये सभी क्या है आपके मेटा डायरेक्टिंग हैं। जैसे करके एग्जाम्पल लिखो, जैसे एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका, जैसे आपने अभी टालविन का एग्जाम्पल दिया नाइट्रेशन में, अब ऐसे ही एग्जाम्पल और देखो, जैसे यहाँ पर हम ड्रा कर दें NO2, ये आपका क्या है, नाइट्रोबेंजीन। अब ये टालविन की जगह पे नाम क्या हो जाएगा इसका, नाइट्रो
बेंजीन। अब अगर हम नाइट्रोबेंजीन का दोबारा नाइट्रीकरण कर दें तो एक NO2 फिर से उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ देखो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये क्या होती है, तब इसके कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा अगला वाला NO2? एक तो पहले से उपस्थित है एक NO2, और एक NO2 जो और आना चाह रहा वो कहाँ जाके जुड़ेगा? मेटा वाले कार्बन, ये मेटा वाले जुड़ेगा। तो दोनों NO2 ग्रुप एक दूसरे की किस पोजीशन पे है? मेटा। यहाँ नाम क्या दे देंगे? मेटा डाई नाइट्रो, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। इस तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं और इस तरीके से इसका एग्जाम्पल हो गया। ये बातें आपकी क्लियर हो गई। इसी को नाम देते हैं समूह निर्देशी प्रभाव। समूह निर्देशी प्रभाव, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा। चलो अब अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन के कैंसर जन्य गुण तथा विषाक्तता। हाइड्रोकार्बन के कैंसर जन्य गुण तथा विषाक्तता। ठीक, अब चलो इसको देखो क्या होती है। जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सभी तंबाकू या कोल मीन्स कोयला, तंबाकू या कोल के अपूर्ण दहन पर बनते हैं। डेफिनेशन क्या देंगे? बेंजीन रिंग युक्त या दो से अधिक बेंजीन रिंग युक्त बहुल केंद्रीय हाइड्रोकार्बन की प्रकृति कैंसर जन्य तथा विषाक्त होती है। ये हाइड्रोकार्बन तंबाकू तथा कोल के अपूर्ण दहन से बनते हैं, जो कि मानव शरीर में पहुंचकर विभिन्न जैविक क्रियाओं के माध्यम से DNA को नष्ट कर देते हैं। बात समझिए मेरी, मैंने क्या कहा कि तंबाकू तथा कोल के अपूर्ण दहन से बनते हैं, जो विभिन्न जैविक क्रियाओं से करते हुए मानव शरीर में पहुंचकर DNA को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे मानव शरीर कैंसर रोग से ग्रसित हो जाता है। इस गुण को हाइड्रोकार्बन की कैंसर जन्यता और विषाक्तता कहते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, बेंजीन या दो से अधिक बेंजीन रिंग युक्त हाइड्रोकार्बन की प्रकृति कैंसर जन्य तथा विषाक्त होती है। ऐसे हाइड्रोकार्बन तंबाकू तथा कोल के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप बनते हैं, जो कि मानव शरीर में विभिन्न क्रियाओं के होते पहुंचकर DNA को नष्ट कर देते हैं, जिससे मानव शरीर कैंसर रोग से ग्रसित हो जाता है। इस हाइड्रोकार्बन के इस गुण को कैंसर जन्य गुण तथा विषाक्तता कहते हैं। अब कुछ कंपाउंड हैं जो कि कैंसरस होते हैं, जैसे देखो एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, इसका नाम है
1 2 व्यंजनथा 1 2 व्यंजनथा सीन। इसका नाम है 1 2 व्यंजनथा सीन। और एक कंपाउंड है, देखो 1 2 व्यंजनथ्रासीन। 1 2 व्यंजनथ्रासीन है, एक बार यहाँ रहेगा 1 2 व्यंजनथ्रासीन है। और एक कंपाउंड ये है, देखो 1 2 व्यंजनथ्रासीन और 1 2 बेंजीपाइरिन। इसका नाम है 1 2 बेंजीपाइरिन। 1 2 व्यंजनथ्रासीन और 1 2 बेंजीपाइरिन। ध्यान दीजिए, सब होते क्या है, ये ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कैंसरस और विषैली प्रकृति होती है। तो इसको देखो, हमने क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक बेंजीन रिंग युक्त हाइड्रोकार्बन की प्रकृति कैंसरजन्य तथा विषाक्त होती है। ये हाइड्रोकार्बन तंबाकू तथा कोल के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप बनते हैं, जो जैविक क्रियाओं को नष्ट करते हुए मानव शरीर के अंदर पहुंचकर उसके डीएनए को नष्ट कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप मानव शरीर कैंसर रोग से ग्रसित हो जाता है। हाइड्रोकार्बन की इस प्रॉपर्टी को कैंसरजन्य गुण और विषाक्तता कहते हैं। जैसे 1 2 व्यंजनथ्रासीन एक एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल 1 2 बेंजीपाइरिन हो गया। तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये 2 टॉपिक बचे थे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, कंप्लीट हो गए। अब आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एनसीईआरटी सवाल कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही।